जितना वो लोग परेशान है उतना सर एक बार ग्रुप फोटो साथ में। भैया 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 अल्लाह किसका कैमरा है ऐसा? सर सामने सर। चलिए हो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है के द्वारा जो जवाबदेही मिला है पूरे राज्य के इस पर हम लोग खड़े उतरेंगे और 17 बिंदु पे आज बातें हुई हैं। वो सारे बिंदु पर हम लोग समीक्षा करेंगे जिला वाइज जाकर के। अफसर के साथ साथ जो मेरा मतदाता है उनसे भी हम लोग अलग से मीटिंग करेंगे और सारी समस्या को हम लोग जो है बिंदु वाइज देखेंगे और उस पर काम करेंगे। 17 बिंदु में कुछ महत्वपूर्ण बहुत सारे बिंदु हैं, 17 बिंदु पे सारे लिस्ट दे देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी टास्क माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है वो झारखंड राज्य के आवाम वोटरों के हित में दिया गया है और सभी लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत शानदार रहा। सीएम साहब ने बहुत सारा इंस्ट्रक्शन करे हैं और इससे हम लोग को ये समझ है कि नेक्स्ट टाइम में स्टेट का एक नया चीज़ें आएंगी, डेवलपमेंट का एक नया रास्ता बनेगा और कई चीज़ों के लिए नए निर्देशन दिए गए हैं और वो निर्देशन डेफिनेटली पिछले कल से ज़्यादा बेहतर होगा। दादा जो विभाग आपको मिले हैं उसको लेकर कोई रोड मैप आपने तैयार किया, कैसे आप मेरा आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे? मेरा विभाग मेरा फेवरेट विभाग है, मेरा फेवरेट विभाग है और जिसके लिए मैं जो ट्राइबल काउस के लिए काम करना चाहता हूँ उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी विभाग है और एक पॉलिसी बनाने वाली भी विभाग है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उससे पॉलिसी बनती है, प्रोटेक्टिव पॉलिसी फॉर द ट्राइबल, फॉर द प्रिमिटिव ट्राइबल, फॉर द एससी बनती है। तो वो जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सोशल प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी मिला है, डेवलपमेंट में नहीं, सोशल प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। रामदास जी कैसा रहा पहला दिन आज? हालांकि ये तजुर्बा तो आपको पहले भी रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री ना बतौर शिक्षा मंत्री जोर से लगा। हमारी सरकार की राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक हालांकि दूसरी बार हो रही है। हम लोग का पूरा मंत्रिमंडल की बैठक कैबिनेट की पहली बार संपन्न हुआ है, जिस पर सभी विभाग को, सभी मंत्रियों को हमारी आज की बैठक जो अध्यक्ष कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी कई दिशा निर्देश दिए हैं और सभी मंत्री की जिम्मेवारी दिया गया है कि आप एक 2 महीने के अंतराल अपने अपने जिला में भी विभागीय स्तर से समीक्षा बैठक कर और राज्य स्तर में भी समीक्षा बैठक कर इसके सारे रिपोर्ट तैयार करें और अपने अपने विभाग को कैसे हम दुरुस्त करें, कैसे हम उसको अच्छा से संचालन करें, ये सारी डायरेक्शन आज हम लोग को मिली है। और निश्चित तौर पर ये आने वाले ये 5 वर्षों का कार्यकाल जो हम लोग को मिला है ये बहुत अच्छा होगा और हमारा इस पूरे झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। दादा जो विभाग आपको मिला है महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग जो है उस पर निश्चित तौर पर उसमें काफ़ी उस पर चर्चा हुई है, जिस पर हमारी एक समीक्षा है शहरी क्षेत्र में और सामने शहरी क्षेत्र पर, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शिक्षक की जो
कमियां अभी कमियां है, उसको हम कैसे पूर्ण करेंगे ये देखा जा रहा है। जहाँ बच्चे की कमी है वहाँ शिक्षक ज़्यादा है, वो प्राय देखा जा रहा है शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं लेकिन शिक्षक कमी है, किसी न किसी कारण नहीं जाना जाता। ये सारी चीज़ों को हम लोग को समीक्षा करके उसको समांतर में लाना है और बढ़िया से हम लोग को शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ये आज का दिशा निर्देश। देखिए, मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, थैंक्स दूंगा आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, और थैंक्स दूंगा कल्पना भाभी का, जिसने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है स्वास्थ्य का। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं एमडी डॉक्टर भी हूँ, और मेरी सोच भी थी, आप लोग पहले भी देखते होंगे कि मैं स्वास्थ्य मंत्री चाहता भी था। तो मेरी सोच को ध्यान रखा है और ख्याल रखते हुए मुझे मंत्री बनाया गया है। मैं यकीन दिलाता हूँ आवाम को और राज्य की जनता को कि बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था दूंगा, जन जन तक पहुँचूँगा। आए दिन जो इलाज के अभाव में मारे जाते हैं उनका इलाज मैं कराऊंगा। एक स्वास्थ्य की गारंटी मैं दूंगा। आम आए दिन आप देखते हैं कि हमारी सरकार ने भोजन की गारंटी दी है, लेकिन लोगों को ये लगता नहीं है कि हम जब भूखे होते हैं तो उनको चावल मिल जाता है, अनाज मिल जाता है। तो उसी तरह से एक स्वास्थ्य की गारंटी मैं देना चाहता हूँ। मेरा सोच भी है कि एक गारंटी दूंगा, उसके तहत मैं कुछ राशि मुहैया कराऊंगा आम जनता को, सभी लोगों को। इरफान जी, संथाल में ये सामान्य तौर पे देखा जाता है कि महीने भर जो महिलाएं बीड़ी बनाती है, एक बार बीमार पड़ती है और बंगाल में पैसा दे के आ जाती है। संथाल के लोग जो खासकर इलाज कराने बगल के स्टेट बंगाल चले जाते हैं, क्या ऐसी सुविधा आप मुहैया कराएंगे कि वो बंगाल नहीं झारखंड में ही इलाज कराएंगे? देखिए, आज की कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। आप जो बोल रहे हैं कि इंटर स्टेट लोग चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल है लेकिन हमसे बेहतर वहाँ होगा, वहाँ जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि 24/7 ज़िले में खोलने जा रहा हूँ बड़ा हॉस्पिटल, और उसी हॉस्पिटल में ज़िले के तमाम डॉक्टर्स को वहीं पे रखूँगा मैं। प्रखंड में जो डॉक्टर हैं उसको भी वहीं रखूँगा, ज़िला में रखूँगा, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं हम सिटी में ही रहें, जिसके कारण मरीज़ का इलाज नहीं हो पाता है। ये डॉक्टर होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। अब ज़िला में रखूँगा उनको, और जो मरीज़ को लाने की व्यवस्था है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, और बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। कहीं कुछ दिक्कत हो गया तुरंत आप आ जाइए सिटी में हाईटेक हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा, कहीं आपको जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सोच है, और आप देखिएगा बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। खाना खिलाने का भी जिम्मेदारी आप ही पर है और इलाज करने का भी, लेकिन पता नहीं क्यों जब खड़गे साहब ने अप्रूव कर दिया था आपको ग्रामीण विकास विभाग, उसके बावजूद भी आपको स्वास्थ्य। मैंने कहा ना कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी मंशा यही थी। मेरा एक साथी परिमल मंडल स्वास्थ्य के अभाव में मर गया, मेरी माँ ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन रहता तो मेरी माँ जिंदा होती। उनका सपना था कि मेरा बेटा मंत्री बने, तो उनका अधूरा सपना को मैं पूरा करूँगा। अच्छा हॉस्पिटल दूंगा ताकि किसी की माँ नहीं मरे, किसी का फादर नहीं मरे, किसी का भाई ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरे, मेडिकल के अभाव में नहीं मरे। तो एक अच्छे सोच के साथ मुझे जो जवाबदेही दी गई है मैं करूँगा। और ऐसा नहीं है, ग्रामीण विकास भी अच्छा था मेरे लिए, मैंने काम किया था। और अब मैं तो कोई इंजीनियर और टेक्निकल आदमी नहीं था भाई, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा काम करके दिखाया। अब मैं जिस विभाग का डॉक्टर हूँ। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो भानु प्रताप शाही हैं, वो कह रहे हैं क्या मेरे जैसा रिम्स का स्थिति करेंगे जो मेरे टाइम में था, और जिला का ये नहीं कि हर कोई रेफर होके रिम्स आ जाए, जिले में ही इलाज हो जाए, ऐसा भानु जी पूछ रहे हैं। अब देखिए, अब वो ना सदस्य हैं, उनके बारे में अब हमको कोट मत कीजिए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, आपको शुभकामना कार्यशैली को मुझे कोट ना करें। हमारा नाम लेकर वो अपना टीआरपी बढ़ा लेते हैं, मैं वो नहीं चाहता। आप पूर्व में विधायक रहे हैं, क्यों टीआरपी बढ़ाएंगे? मंत्री रहे हैं। आप हमसे पूछिएगा, वो हमसे टैग कर देगा कि इरफान सर ऐसा कहा।
उसका फॉलोअर बढ़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि उसका फॉलोअर बढ़े। देखिए, एक चुनौती है। मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि राज्य के उस क्षेत्र के लोगों के संपूर्ण विकास की बातें वो करें, वो कर भी रहे। एक प्रमाण है मैया सम्मान योजना, तो उसके लिए फंड की आवश्यकता भी आने वाले समय में और पड़ेगी। 2025-26 ये हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा इंटरनल रिसोर्सेज है, आय के आंतरिक स्रोत है, उसको हम और स्ट्रॉन्ग करें, और जो राजस्व है उसमें हम वृद्धि करें। कम से कम एक वित्तीय वर्ष में हमारी कोशिश होगी कि 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि 2025-26 में हम कर सकें। तो ये लक्ष्य को रख कर के हम काम करेंगे। मैया सम्मान योजना में पर मंथ कितना वित्तीय बोझ पड़ रहा है सर? अभी जहाँ तक अनुमान है, मैंने बहुत विस्तार से ये रिपोर्ट लिया नहीं है, तो एक औपचारिक रूप से मैंने कार्यालय कक्ष में बैठक की है। मुझको लगता है कि 7-7.5 हज़ार करोड़ से अधिक खर्च हो रहा है। सोचा है कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा? ये ब्लूप्रिंट भी मेरे पास और मेरे विभाग के पास है। थोड़ा उस पर हम लोगों को और गंभीरता से विचार करने दीजिए, तो मैं मीडिया को बताऊंगा कि हमारी योजना क्या है। ठीक है। अरे मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को कुछ सुझाव दिए हैं। लगभग 16-17 बिंदुओं पर उन्होंने सुझाव दिया है कि कैबिनेट के मेंबर होने के नाते क्या दायित्व बनता है गवर्नमेंट का। तो जो सुझाव उन्होंने दिया है उसमें यह भी है कि हम रेवेन्यू को कैसे डेवलप करें। उद्योग लगेगा झारखंड में? और तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है कि उद्योग लगाने से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये परिकल्पना मैं समझता हूँ कि बहुत मायने नहीं रखता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जनता पर अतिरिक्त बोझ लादे बिना हम अपने रिसोर्स को डेवलप करके हम रेवेन्यू को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हम लोगों के लिए एक विषय है। सर, केंद्र के समक्ष भी राज्य का बकाया है सर, लगभग 1,34,000 करोड़। उस दिशा में क्या प्रयास होगा सर? देखिए, वो हम लोग केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करते रहे हैं, बोलते रहे हैं। केंद्र सरकार को देना भी चाहिए। केंद्र सरकार अगर इस कारण से, राजनीतिक कारण से अगर वो राशि हम लोगों को नहीं दे रही है तो दुर्भाग्यजनक बात है। ये पॉलिटिकल एथिक्स के विरुद्ध है। एक स्टेट का गवर्नमेंट आपसे पैसा, अपना बकाया पैसा की मांग कर रहा है और उसके बाद आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सूचिता होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में, वो सूचिता उनके पास नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप हमारा हक दें। बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुआ है राज्य के लिए, और मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। हम सभी को हर एक विभाग को टास्क दिए गए हैं, और अगले बैठक से पहले उन टास्क का जो एक्शन ATR होगा वो भी लेके हम लोगों को आना है। तो एक अच्छा शुरुआत की तरह इसको हम देख रहे हैं। आप अपने विभाग को किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है सभी विभाग, जितने भी विभाग हैं, बहुत पोटेंशियल है झारखंड जैसे राज्य में। और मुझे जो कृषि और सहकारिता मिला है, आपके झारखंड राज्य में तो 70% जो आबादी है वो जीवन यापन कर रहा है खेती बाड़ी से। तो मुझे लगता है अपार पोटेंशियल है, और निश्चित रूप से बस एक खुला दिमाग और गहरी सोच रखने की ज़रूरत है, और निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे अपने राज्य के लिए। मैम, आने वाले दिनों में किसानों के लिए क्या कुछ नया प्लान आएगा? देखिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारा जो पिछला महागठबंधन का सरकार था, उसका टेन्योर ख़त्म होने से पहले हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था। KCC लोन जो 2 लाख रुपए की माफ़ी है, वो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, और उस योजना में जो भी अभी लूप होल्स हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं, उनको दूर करते हुए और बेहतरीन तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये एक प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि वो हमारा ही योजना था। और उसके अलावे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सहकारिता है। बहुत सारे आंध्रा जैसे राज्यों में कोऑपरेटिव से राज्य का बहुत भला हो रहा है, राज्य के लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है, मगर हमारे यहाँ
कोऑपरेटिव्स थोड़े डिफंक्ट पड़े हुए हैं, तो उन सभी चीज़ों को कैसे चालू किया जाए, तमाम चीज़ों पे नज़र रहेगी और मुझे लगता है 5 साल सशक्त रूप से हम लोग इस विभाग को चलाएंगे। आपको बता दें, आपको बधाई भी देते हैं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी फसल हुई है धान की, मिलेट्स की। बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ से उनको और सुविधाएं देनी होंगी किसानों को। देनी होंगी बिल्कुल, क्योंकि आप वो मेहनत कर रहे हैं तो आपको उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट तो देना होगा। इसीलिए मैंने कहा अपार पोटेंशियल है इस विभाग में, क्योंकि ये कृषि बहुल आपका राज्य है। बहुत कुछ होगा इस विभाग में और आप लोगों को लगातार हम लोग प्रेस के माध्यम से कनेक्टेड भी रखेंगे। एमएसपी में, धान के एमएसपी में आप लोगों ने वादा किया था कि इसकी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने केवल एमएसपी नहीं, जितने चीज़ भी हमारे गारंटी में है, हमारा प्राथमिकता होगा उन गारंटीज को धरातल में उतारना। मतलब किसानों के दिन बदलने वाले हैं झारखंड में। झारखंड में किसानों के दिन बदलेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा होगा। मुझे भी लगता है किसानों के ही नहीं, पूरे राज्य के लोगों की दिन और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।